हेलो एवरीवन। तो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। देखिए लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है या जो लाइंस हैं, दीज आर नॉट द रियल लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिंगुलर एंगुलर डिस्टेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे सेम जो सिमिलर एंगुलर डिस्टेंसेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन अपने आप जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से हम डिग्रीज में उनको हम मेजर करते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, ये वाला जो 0 डिग्री है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, द इक्वेटर लाइज मिड वे बिटवीन द 2 पोल्स। तो जब देखिए पोल्स यानी कि जो बिल्कुल जैसे ये हमारा है, ये हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ऑब्वियसली जब मैंने बताया कि 0 डिग्री जो है आपका अर्थ को 2 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करता है, तो यही 0 डिग्री जो लाइन है, ठीक है, द इक्वेटर लाइज मिड वे बिटवीन द 2 पोल्स। तो 0 डिग्री जो है या इक्वेटर जो है वो मिड वे बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब 0 डिग्री के पैरेलल जितनी भी लाइन्स नॉर्थ में या साउथ में जितनी भी लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, तो दीज आर नोन एज द all these lines are parallel to each other and therefore they are called as parallel of latitudes. ठीक है, on the globe are actually and on the globe are actually circle. ठीक है, तो ये जो है सर्कल होती है बिकमिंग स्मॉलर टुवर्ड्स पोल वर्ड। ठीक है, तो आप देखिए ये जो हमारा अर्थ है वो सर्कल नहीं है, एक्चुअली ये जोइड शेप का होता है, और जैसे ही हम नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाते हैं तो इनका जो आपका सर्कल होता है वो सर्कल छोटा होता जाता है, और पोल पे बिल्कुल जाते जाते एक पॉइंट के फॉर्म में आ जाता है। नॉर्थ या साउथ पोल पे ये पॉइंट में चला जाता है, जिसको हम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे जो है लैटिट्यूड्स की लाइन्स जो है 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ की जाती हैं। सो एक्सक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड इंक्लूडिंग इक्वेटर देयर आर 179 लाइन्स। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को हटा दें, ना काउंट करें, अगर हम काउंट कर लेंगे तो 181 हो जाएंगे, बट अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को निकाल दें, इक्वेटर को हम इंक्लूड करते हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 89 ऊपर 89 नीचे। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूड करते हैं नॉर्थ और साउथ को, अदरवाइज ये 90 हो जाएंगी और +1 जो 0 डिग्री है। ठीक है, तो 181 हो जाएंगी, बट हमने अभी एक्सक्लूड किया है नॉर्थ और साउथ पोल को, तो 89 नॉर्थ एंड 89 साउथ एंड 1 जो है 0 डिग्री इक्वेटर, तो टोटल कितनी हो गई 179। ठीक है, 179 लाइन्स हो गई। तो यहाँ पे 89 ऊपर 89 नीचे, ये हमारा जो कर्सर है वो देखिएगा, और 0 डिग्री है, तो टोटल हो गई 179 लाइन्स। अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो 181 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका है कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ ऑफ इक्वेटर इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं उनके बीच में जो है कितना है 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, और हर जो है 1-1 डिग्री पे जो है हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, तो इनका जो डिस्टेंस होता है अगर हम किलोमीटर में मेजर करें तो 111 किलोमीटर। तो ये देख लीजिए आपका ये जो है हमारा इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है जो ये बीचों बीच है, इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो पॉइंट है यहाँ पे ये देखिए, ये जो है साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, तो अब इक्वेटर को अगर हम छोड़ दें तो 79 ऊपर 79 नीचे, तो कितना हो जाएगा 178। ठीक है, इक्वेटर को भी जोड़ लें तो 179 लाइंस हो गई। ठीक है, अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को भी जोड़ लें तो 181 हो गई। सिंपल है। ठीक है, अब हमने ये लैटिट्यूड कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेरिडियन, और थोड़े से देखें और कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें देख लेते हैं। The imaginary line on the Earth's surface joining north and south poles crossing equator are known as the longitude। अभी तक हमने लैटिट्यूड की बात की थी। ठीक है, हमने कैसे देखा, ये देखिए हम यहाँ पे हमने ऐसे बात की थी कि 0 डिग्री बिल्कुल जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड की, अब देखिए ये वाली लाइन जो है ये ऐसे थी, और ये वाली लाइन बिल्कुल जो है अर्थ को अब
इक्वेटर को जो है, मान लीजिए इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इक्वेटर को काट रही है ना ये सारी लाइंस, तो इक्वेटर को एक लाइन काटेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ जो चल रही होंगी वो लॉन्गिट्यूड होंगी, लेंथ में, लॉन्ग लेंथ, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा ऐसे ही। तो देखिए ये जो बिल्कुल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन से और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन से, ये आपकी, यानी कि ये जो आपका जीरो आपका प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री है, जो प्राइम मेरिडियन इसको 0 डिग्री कहते हैं, इसके जो है वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी जितनी भी होंगी, और इसके ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच एक सिटी है, वहाँ से पास क्रॉस होता है। एक बार हम देखेंगे इसको, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सर्फेस ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग इक्वेटर और नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सच लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मेरिडियंस, इन लाइन को क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं। अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, any meridian could have been taken to begin the numbering of longitude, ठीक है। तो जैसे हम 0 डिग्री को हम 0 डिग्री मान रहे थे इक्वेटर, और इक्वेटर से हम मान के ऊपर और नीचे हम जो है काउंट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि ऐसा हम नहीं करते, यहाँ पे any meridian could be taken to beginning इन द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूड, क्योंकि वो तो बीचों बीच था, हमने एक पॉइंट ले लिया कि हमें एक्चुअली एक हमें जो है डायरेक्शन मिल गया था जहाँ से हम कोई चीज़ काउंट कर सकते थे, एक पॉइंट मिल गया था, हम कह सकते हैं। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड बाई एन, अब यहाँ पे हम किस पॉइंट से लेके काउंट करें, है ना, कितनी लाइन्स हैं, तो अब एक समस्या सामने आ गई है ना। तो अब क्या है, इट वॉज फाइनली डिसाइड बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1884 दैट द जीरो मेरिडियन विल बी one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near the London, ठीक है। तो लंदन के पास में एक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी ग्रीनविच में, उसी को जहाँ से वो पास हो रही है, जो लाइन वहाँ से पास हो रही है, वहीं को हम 0 डिग्री मान लेंगे और वहीं से हम काउंट करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइम मेरिडियन और द ग्रीनविच टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। द लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये लाइन्स देखिए यहाँ पे कहाँ पैरेलल है, लेकिन लैटिट्यूड वाली पैरेलल थी, ये पैरेलल नहीं है, एक दूसरे की पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो देखिए लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड लाइन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज मैक्सिमम एज इक्वेटर, दैट इज 111 यानी कि 111.33 किलोमीटर, ठीक है। तो इक्वेटर के पास जो हम रहेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। 180 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को हम इंटरनेशनल डेट लाइन के, जैसे 0 डिग्री है ग्रीनविच कहते हैं, ऐसे ही पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा एक लाइन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। इंडिया कम्प्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी हमने देखा था, जो हमने देखा था डिग्रीज में, तो हमने देखा था कि नॉर्दर्न में ही है हमारी इंडिया, ठीक है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, अगर हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। तो देखिए इंडिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में दोनों में ही होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देखेंगे, ट्रॉपिकल जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सन की जो हीट होती है उसकी वजह से लोग की स्किन डार्क हो जाती है, और जो टेम्परेट जोन होता है वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा स्लैंटिंग रेज होती है सन की, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोगों का कलर फेयर होता है, और फेयर भी नहीं होता तो फिर ठीक है, इतना ब्लैक नहीं होता है। लेकिन जो हमारा केरला वगैरह है या साउदर्न जो स्टेट्स हैं वो हमारे जो है टेम्परेट जोन में आता है, तो वहाँ पे देखिए जो स्किन कलर होता है थोड़ा डार्क होता है अगर हम कंपेयर करें नॉर्दर्न जो है एरिया के लोगों से, ठीक है। तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं कि नॉर्दर्न में सारे फेयर होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा होता है, वो जीन से भी रिलेटेड है। बट हाँ, टेम्परेट जोन में जो लोग रहते हैं उनका जो है स्किन कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। समस्याएं नहीं कह सकते इनको, ठीक है, ये अपनी कंडीशंस हैं जहाँ जहाँ पे जो है जिस तरीके से हैं लोग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंशन जो है हमारा 37, ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है। द एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ
to 37 degree north. North latitude 68 degree east and 97 degree 25 minute east longitudes. The Tropic of Cancer passes through the middle of India. अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 0 डिग्री तो इंडिया जो पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर दैट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, ठीक है, तो ऐसा कोई लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास हो रहा है तो वो कहाँ से पास होगा, राजस्थान से भी पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप लेके आना पड़ेगा, और मैप्स को आप जब ये क्लासेस हो रही हों तो आप मैप अपने पास रखिए, ठीक है ना, उसमें आप देखते रहिए कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो इस पर बन तो नहीं पाएगा, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, तो सिक्किम से जो पास होगा वो राजस्थान से ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आप एक बार मैप से करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अगर हम हर चीज़ लेके कवर करेंगे तो हम जो है इसको करने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा हमें, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बाद में बुक्स वगैरह करेंगे तो हम फिर जो है वहाँ पे मैप्स वगैरह रेफर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अच्छा, लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू, कहाँ से पास होगा, तो आप देख लीजिए 70 डिग्री कहाँ से, जैसलमेर से पास होता है, ठीक है, ईस्ट की बात कर रहे हैं, 70 डिग्री ईस्ट जो है जैसलमेर से पास होगा, तो यही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखिए ये बहुत छोटा सा जो है चैप्टर था, ये खत्म होता है, फिर इसके बाद स्टार्ट होगा इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।